हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था अपना बैंकिंग चैप्टर एंड आज हम पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट। अगर आपने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे लिंक है, वीडियो देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड क्या होता है और उसके कंपोनेंट क्या है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एग्रीगेट डिमांड क्या है। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड इज मेजर इन टर्म ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड बाय द पीपल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। क्या मतलब कि एग्रीगेट डिमांड आपकी वो होती है जितना भी एक्सपेंडिचर आप गुड्स एंड सर्विसेज पे करते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम में। जैसे कि मान लीजिए सभी लोग हैं, यहाँ पे किसी सिंगल इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, पूरी इकोनॉमी में जितने भी पीपल हैं सभी एक्सपेंडिचर करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे, वही आपकी टोटल डिमांड होती है, एग्रीगेट डिमांड होती है। क्योंकि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो है ये दोनों हमारा सेम होता है। क्योंकि क्या होता है, जब आप एक्सपेंडिचर करते हैं तभी आप डिमांड करते हैं, इसमें कोई अलग नहीं है। आप जब मान लीजिए आपने शूज की डिमांड करी है तो आप उस पर खर्चा करेंगे तभी तो आपकी डिमांड में है वो। अगर आप उस पर खर्च ही नहीं करेंगे तो वो डिमांड में कहां से होगा। तो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आपका सेम होता है। तो यही कहा गया है, एग्रीगेट डिमांड आपकी वो होती है जितना भी खर्चा आप करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे एक पीरियड ऑफ टाइम में, वही आपकी एग्रीगेट डिमांड होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। नेक्स्ट डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं। एग्रीगेट डिमांड इज द सम ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर दैट द पीपल प्लान टू इनकर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। वही कहा है इसमें, एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? सम होता है टोटल एक्सपेंडिचर का, जितना भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं उसका सम होता है। जैसे कि हम परचेज कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी परचेज करते हैं, सभी चीजों की डिमांड करते हैं तो उस पर हम खर्चा करते हैं, हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो वो क्या हो रही है? हमारी एग्रीगेट डिमांड हो रही है। वो डिमांड कर रहे हैं हम तभी तो खर्च कर रहे हैं, अगर डिमांड नहीं होगी तो खर्च भी नहीं होगा। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट डिमांड आपका सेम ही होता है, इसमें आप कंफ्यूज ना होए। आगे पढ़ते हैं कंपोनेंट्स, किस तरह से हम डिमांड करते हैं। ये आपका एक्सपेंडिचर दिखाया हुआ है। एक्सपेंडिचर आपके दो तरह के होते हैं, एक आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है, एक आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है। क्योंकि जो हमारी डिमांड है, वैसे तो डिमांड बहुत तरह से होती है बट रियल में हम अपने 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को ही काउंट करते हैं अपनी एग्रीगेट डिमांड में। बट हम आगे कंपोनेंट में सारों को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमारी डिमांड होती है, वो भी आपको वहीं से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये आपके हैं कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड में सबसे पहला कंपोनेंट है आपका प्राइवेट कंजप्शन डिमांड। क्या है? प्राइवेट कंजप्शन डिमांड। इसका मतलब क्या है कि हम नॉर्मल पीपल जो हैं वो कंजप्शन के लिए डिमांड करते हैं, कंज्यूम करने के लिए डिमांड करते हैं। वो हमारी नॉर्मल डेली बेसिस नीड्स होती हैं, जैसे कि आप ऑयल हुआ, आपका व्हीट हुआ, आपका नॉर्मली जो भी आप लेना चाहते हैं, मतलब डेली लाइफ को जीने के लिए, मिल्क हुआ, आपका वाटर हुआ, ये सभी चीजों की जो आप डिमांड करते हैं ये सभी आपकी क्या मानी जाएगी? प्राइवेट कंजप्शन डिमांड। जो आप कस्टमर करते हैं डिमांड, किस लिए? कंजप्शन के पर्पस के लिए, लाइफ को जीने के लिए आप डिमांड कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, वो क्या होगी? आपकी कंजप्शन डिमांड होगी। नेक्स्ट आता है आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड का मतलब क्या है? जब आप किसी चीज पे इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपको कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, आप उस पे इन्वेस्ट करेंगे। आपको कोई मशीनरी परचेज करनी है, आप उस पे इन्वेस्ट करेंगे। आपको कुछ भी, मान लो बिल्डिंग परचेज करनी है, आपको किसी का रेंट देना, कुछ भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए आपको बिजनेस स्टार्ट करना है अपना, तो आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो ये क्या है? आपकी इन्वेस्टमेंट डिमांड होगी। आपकी इन्वेस्टमेंट को हम आई से देखते हैं और कंजप्शन को हम सी से। तो आप ये याद रखना, इन्वेस्टमेंट डिमांड होती है जब हम कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंजप्शन डिमांड होती है जब हम कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, कस्टमर हुए, इन्वेस्टमेंट में हमारा प्रोड्यूसर आ जाएगा। नेक्स्ट आती है, अब हमने देखा हम भी डिमांड कर रहे हैं, प्रोड्यूसर भी डिमांड कर रहा है, बट एक और है, गवर्नमेंट भी डिमांड करती है। वो कैसे? गवर्नमेंट को हम जी से देखते हैं।
गवर्नमेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट भी डिमांड करती है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट को कभी भी कुछ भी बनाना होता है, जैसे हम रोड बनानी है और अपना ब्रिजेस वगैरह बनवाए, तो गवर्नमेंट रॉ मटेरियल की डिमांड करेगी। रॉ मटेरियल उसको किससे मिलेगा? प्रोड्यूसर से मिलेगा। ये सब बनाएंगे तभी तो गवर्नमेंट को मिलेगा, तो गवर्नमेंट भी डिमांड करेगी, तो गवर्नमेंट की भी डिमांड होती है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि गवर्नमेंट भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करती है, क्योंकि गवर्नमेंट भी हमारी इकोनॉमी का ही पार्ट है। वो कोई ये नहीं है वो अलग है, वो भी उसी इकोनॉमी का पार्ट है, वो भी वहीं रहती है। तो सभी के जो हमारी पूरी इकोनॉमी की डिमांड है वो काउंट हो रही है। नेक्स्ट है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है, नेट एक्सपोर्ट का मतलब है इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट होता है, जैसे कि मान लीजिए जितना गुड्स एंड सर्विसेज आपका इंपोर्ट हो रहा है, आपके इंडिया में आ रहा है, और जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड आपकी जा रही है दूसरे देश में, उसको माइनस करके उसका डिफरेंस देख के हम निकालते हैं नेट एक्सपोर्ट। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा। बट आपकी जो डिमांड है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो आपकी काउंट होती है C+I। वो आपकी सारी काउंट नहीं होती है। सिर्फ आप एग्रीगेट डिमांड जब बताएंगे तो कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट ही आपकी डिमांड मानी जाएगी। सो आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अब हम तुम्हें चार्ट के थ्रू समझाएंगे कि कैसे हम एग्रीगेट डिमांड को दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप, क्या होता है जब आपका जीरो लेवल ऑफ इनकम होता है तो उस टाइम पे आपकी जीरो डिमांड होती है? नहीं। जब आपका जीरो लेवल इनकम होता है तब भी आपका कंजप्शन होता है। ये आप याद रखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपकी इनकम नहीं है तो आपका कंजप्शन भी नहीं होगा। नहीं, अगर आपकी जीरो लेवल इनकम है तब भी आपका कंजप्शन होगा ही होगा, क्योंकि खाना तो सबको चाहिए ही चाहिए, तो कंजप्शन तो होगा ही, चाहे वो कैसे भी हो, आपके सेविंग से हो, किस तरह भी हो। तो जीरो लेवल इनकम पे भी आप कंज्यूम करते ही हैं। फिर क्या होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है, जैसे इनकम यहाँ पे 20 हुई तो आपका कंजप्शन भी बढ़ गया। आपकी इनकम 40 हुई तो आपका यहाँ 40 आपका एग्रीगेट डिमांड जो है, एग्रीगेट डिमांड लेकर चलेंगे, वो भी आपकी इंक्रीज हो गई। जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती गई वैसे वैसे आपका डिमांड जो है वो बढ़ता गया। डिमांड भी इंक्रीज हुई। अब मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं तो आप 100 रुपए तक की डिमांड कर रहे थे, बट आपके पास 1000 रुपए आ गए तो आप और डिमांड करेंगे। तो जितना पैसा मिलता जाएगा आप उतनी डिमांड करते जाएंगे, डिमांड आपकी इंक्रीज होती जाएगी। बट एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी हायर लेवल ऑफ इनकम हो जाएगी बिल्कुल, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, आप थोड़ा बहुत सेव करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आप सोचेंगे कि कुछ ना कुछ तो बचाया जाए, कुछ तो सेव करा जाए, तो उस टाइम पे आके आप सेविंग करेंगे। बट जिस टाइम तक आपको लग रहा है कि इतनी इनकम में आपकी डिमांड जो है वो ही फुलफिल हो पा रही है, तब तक आप अपनी डिमांड करेंगे। तो आपने देखा जब आपकी 80 इनकम हुई तो आपकी डिमांड जो है 50 हो गई। आपकी 80 इनकम पे आपकी डिमांड 50 हो गई तो आप सेविंग करना स्टार्ट कर दिए। 100 पे आपकी 55 हो गई, आपने सेविंग करी। पहले आप पूरा एक्सपेंडिचर कर रहे थे, जितना इनकम थी उतना ही एक्सपेंडिचर कर रहे थे। एक टाइम ऐसा भी था कि इनकम नहीं थी पर तब भी कंजप्शन कर रहे थे। बट एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी इनकम हाई हो जाएगी तब आप सेविंग भी करेंगे। तो इनकम का आपका डिमांड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट भी पड़ता है। इनकम अगर जीरो होगी तो आपका कंजप्शन तब भी होगा। इनकम बढ़ेगी तो आपका जो एक्सपेंडिचर है, जो भी आपका कंजप्शन और एक्सपेंडिचर है, दोनों ही आपका इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन वो इंक्रीज होगा। एग्रीगेट डिमांड बोल सकते हैं हम इसे। एग्रीगेट डिमांड जो है वो आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी। बट आपकी हायर लेवल ऑफ इनकम होगी तब आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो इंक्रीज तो होगी, बट आप उस टाइम पे सेविंग करेंगे। सेविंग का भी आपका पार्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज, इनकम इंक्रीज। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रही है तो हमारी इनकम भी इंक्रीज हो रही है। हायर लेवल ऑफ इनकम, पीपल स्टार्ट सेविंग द पार्ट ऑफ इनकम। जब हायर लेवल ऑफ इनकम हुई तो हमने सेव करना स्टार्ट कर दिया अपनी इनकम में से। तो यहाँ पे समझाया हुआ है। एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल में कहा है, इन दिस टेबल शोइंग एग्रीगेट डिमांड कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। एग्रीगेट डिमांड इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम। एट हायर लेवल ऑफ इनकम पीपल स्टार्ट सेविंग। वही चीज यहाँ पे बोली गई है कि जो एग्रीगेट डिमांड है और जो हमारी इनकम है, इनका पॉजिटिव रिलेशन है। जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है हमारी एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। हम डिमांड भी करते चले जाएंगे उसी अकॉर्डिंग। तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं।
फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी डाउट है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक में